दिल आबाद है। कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, तोहमते दिल लगी बेवफा, शुक्रिया तुझसे हूँ मैं जुदा, मेहरबान शुक्रिया। तुम्हारे साथ होता हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता, कितनी तेजी से गुजर जाता है। और एक तुम हो के घर जाने की जल्दी पड़ी होती है। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होते हैं रामेश। जो जो वक्त गुजरता जाता है मेरे दिल की धड़कन और तेज बढ़ती जाती है। रोज झूठ बोलना पड़ता है घर पे। मैंने बात की है मामा से। क्या जवाब दिया उन्होंने? अभी तो इनकार कर रही हैं, लेकिन देखो दिल की बहुत अच्छी हैं, मान जाएंगे। लेकिन मेरे अब्बा कभी नहीं मानेंगे। वो भी मान जाएंगे। देखो मेरी मामा उनसे मिलेंगी तो जरूर मान जाएंगे। और वैसे भी नाइला, वक्त बदल रहा है, माँ बाप अपने बच्चों पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं करते। मुझे घर छोड़ दो रामेश। अच्छा प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं रामेश, बहुत देर हो गई है। अच्छा कॉफी तो खत्म कर लो, देखो थोड़ी देर और बैठ जाओ प्लीज, मेरे लिए। अस्सलामु अलैकुम। जरा देर हो गई मुझे, आप लोग शुरू कर लेते। नाइला नहीं पहुंची अभी तक? नहीं अब्बाजान, नाइला तो अभी नहीं आई। ऑफिस तो 5 बजे ही बंद हो जाता है, बल्कि मेरे ख्याल से तो सारे ऑफिस ही 5 बजे बंद हो जाते हैं। क्यों जान से? नहीं, जरूरी नहीं। हाँ बिल्कुल, अनटिल अनलेस कोई जरूरी काम ना पड़ जाए। जरूरी काम? जरूरी काम 1-2 दिन तो हो सकता है, लेकिन ये रोज रोज जरूरी काम? भाई मुझे तो लगता है कि ऑफिस वालों के पास नाइला के अलावा काम करने के लिए और कोई नहीं। ज्यादा मुगालता आराई की जरूरत नहीं है बहू, मेरी बात हो गई है उससे। काम था उसे कुछ, रास्ते में ही है, आती होगी। आप लोग खाना खाइए ना। माफ कीजिए अम्मी जान, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की बहू हूँ, बेटी नहीं। और बहुओं की बात को तो कभी मुस्बत लिया ही नहीं जाता। इतनी रात देर तक यूं लड़कियों का बाहर रहना
ये कोई अच्छी बात नहीं। मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊं और आने में जरा सी देर हो जाए तो आप लोग एक तूफान खड़ा कर देते हैं। बस करो सारा, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। खाना खाने दो हमें। तो खाइए खाना, मैंने आपके हाथ पकड़े हुए क्या? नाइला होगी, देखती हूँ। जाओ देखो बेटा, खाना डाले। कहाँ रह गई थी? 7 बज रहे हैं। अब्बा पूछ रहे थे तुम्हारा। वो बस अचानक एक मीटिंग आ गई थी। एक तो तुम्हारी ये रोज रोज की मीटिंग्स तुम्हें किसी दिन मरवाएंगी। जानती हो ना, अब्बा ने सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें इस जॉब की इजाजत दी है। और भाभी को तो बस बहाना चाहिए बातें बनाने का। इसके बावजूद तुम रोजाना देर कर देती हो नाइला। अच्छा बता दिया ना मीटिंग आ गई थी, आइंदा एहतियात करूंगी। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, इससे पहले भाभी अब्बा से कुछ उल्टा सीधा बोले। चलो नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कतन इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि तुम एक मामूली स्कूल मास्टर की बेटी को मेरी बहू बनाकर इस घर में लेकर आओ। मैं तुम्हारी शादी अपनी दोस्त सबिया की बेटी सीमा से करना चाहती हूँ। मम्मा, आप जानती हैं मैं सीमा को पसंद नहीं करता। क्यों? क्या बुरा है ये सीमा में? अच्छी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी लड़की है, खानदान भी अच्छा है। एक मिडिल क्लास लड़की का क्या मुकाबला सीमा से? और फिर वो हमारे स्टेटस में कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। कोई बुराई नहीं है मम्मा, सीमा बहुत अच्छी लड़की है, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं नाइला से मोहब्बत करता। और यहाँ बात मेरी जिंदगी की है, उसका मेरी लाइफ के साथ एडजस्ट होना जरूरी है, सो कॉल्ड स्टेटस के साथ में। मम्मा, आप प्लीज नाइला के घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करें, प्लीज, अपने बेटे की खुशी के लिए। और अगर मैं ना चाहूं तो मैं समझूंगा कि आपको अपने बेटे की खुशी बिल्कुल अजीज नहीं। अम्मी, 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 अम्मी कहाँ रह गई अम्मी? क्या हो गया? क्यों शोर कर रहे हो? अम्मी ये देखें। ये मोटरसाइकिल किसकी है? अम्मी ये मेरी मोटरसाइकिल है, मेरी अपनी। अब आपको रोज बसों में धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है, और मामू के पास भी आपको इसमें बिठा के लेके जाएगा। बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब भी अच्छे करे। शुक्रिया अम्मी। अच्छा जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है।
नायला, बेटा तुम अक्सर देर कर देती हो। तुम्हारे अब्बा परेशान हो जाते हैं। वक्त पे घर आ जाया करो। अम्मी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन जॉब में अपनी नहीं दूसरों की माननी पड़ती है। जिस तरह आप पूछ रही हैं अम्मी जान, उस तरह तो आपको ये सब कुछ बता देगी। बहू तुम? जी वो मैं छोटे के लिए दूध गर्म करने जा रही थी, आपकी आवाज सुनी तो यहाँ चली आई। वैसे जब मेरा भाई आता है तो ये दोनों बहनें साथ पर्दों में छुप जाती हैं और नौकरी करते हुए महरम ना महरम की तमीज तो भूल जाती होगी नायला। बहू अपनी जबान पे काबू रखा करो। रातों को देर से आए आपकी बेटी और जबान काबू में रखूं मैं। आज तो मेरी जबान खुली है अम्मी जान, कल को मोहल्ले वाले बातें करेंगे, किस किस को रोकेंगी आप? कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल जाती। कल को जब ये कोई चांद चढ़ाकर आएगी ना, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी। बस कर दें भाभी, जब से आई हैं बोले चली जा रही हैं। बहुत सुन ली मैंने। तब तो मैं बहुत अच्छी थी जब अपने लफंगे भाई के लिए मेरा रिश्ता मांग रही थी। अब्बा ने इनकार क्या कर दिया तो आपकी जबान जहर उगलने लगी। कम से कम उस सुहेल से तो लाख दर्जे अच्छा है मेरा भाई। और जिस तरह के तुम्हारे लक्षण है ना, एक बात तो मैं यकीन से कह सकती हूं कि शादी तुम सुहेल भाई से भी नहीं करोगी। बस कर दो बहू, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है तुम्हें। तुम्हारा भाई जितना अच्छा है ना, सब जानते हैं। हमसे भी कुछ ढका छुपा नहीं है। जो तमाशा इस बात पे लग चुका है ना, इसे दोबारा हवा देने की कोशिश मत करो। तमाशे तो अभी लगेंगे अम्मी जान, और फिर मैं क्या, सारी दुनिया देखेगी। देख लिया, जितना मौका दोगी उसे उतना जहर उगलेगी है। अम्मी, अम्मी जल्दी से नाश्ता दे दे, मुझे देर हो रही है। तुम तैयार हो गए? जी अम्मी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, नाश्ता भी तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। ये लो बेटा नाश्ता। थैंक यू अम्मी। कोई बात नहीं बेटा। अम्मी, अब तो मेरी प्रमोशन भी हो गई है और मैंने मोटरसाइकिल भी ले ली है। जी बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें आज अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। अम्मी, मेरी ख्वाहिश है कि अब मामू के पास जाएं और मेरी और नायला की शादी की तारीख तय करें। बेटा तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यही बात मैं भी सोच रही थी। नायला आ जाएगी तो हमारे घर में कितनी रौनक हो जाएगी। मैं जाती हूँ भाई साहब के पास एक दो रोज में। अम्मी, एक दो रोज में क्यों? आज ही जाए ना प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, आज ही चली जाऊंगी। आप तो खुश? जी अम्मी, खुश। चलो अब नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता करके नहीं जाओगे? मुझे भूख नहीं है। सुनो, मैंने बहुत सोचा रामेश, मैं नायला के घर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या कैसी शर्त? पहले मैं उस लड़की से मिलूंगी, अगर वो मुझे पसंद आई तो फिर मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। वो आपके बेटे की पसंद है मामा, आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू माय सन। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अब तो नाश्ता करके जाओ ना। अरे मामा बस नाश्ता मैं बाद में कर लूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना बेटा। जी। बस तुम अभी तक सफाई में लगी हुई हो, जाके नाश्ता लेकर आओ। चलो। ये नौरीन क्यों नहीं उठी अभी तक? नौरीन, नौरीन भाई उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा एक अच्छी खबर सुनाऊं तुम्हें? क्या? मेरी मम्मा बकायदा तौर पर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आने के लिए तैयार हो गई। अब मुझे ये बताओ कि मैं उन्हें कब भेजूं तुम्हारे घर? क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर ये खामोशी कैसी? और तुमने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी परेशान। वो क्यों? अब्बा क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पता नहीं वो मानेंगे भी या नहीं। देखो नाइला, अगर मेरी मम्मा मान सकती हैं तो तुम्हारे अब्बा भी मान जाएंगे। अगर ना माने तो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो नाइला? देखो रामेश, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने अब्बा से भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने मान से ये जॉब करने की इजाजत दी, और अब वो ये सब सुनेंगे तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उनका। देखो, तुम अपने दिल से सारे डर निकाल दो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे तुम्हें अपनाने से कोई नहीं रोक सकता, ना मेरी मम्मा और ना ही तुम्हारे अब्बा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम क्या खाओ? भाई साहब, मैं कुछ नहीं जानती, बस अब आप मेरी अमानत मेरे हवाले कर दें। वो तो सब ठीक है यास्मीन, मगर इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा भाई? देखो फिर तुम खुद मुश्किल में पड़ जाओगी, अभी अभी तो बेटी के फर्ज से फारिग हुई हो। मेरी फिक्र मत करें भाई साहब, और फिर हमें कौन सा लेन देन करना है? घर की बच्ची है, एक घर से उठकर दूसरे घर ही तो आना है। वाह पुप्पो, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। भला अपनों में लेन देन कैसा? देखो यास्मीन, कहती तो तुम ठीक हो, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो। अब अगर मगर कुछ नहीं भाई साहब, आप शादी की तारीख तय कर दें। अच्छा यास्मीन, तुम्हारा इतना इसरार है तो चलो, जैसे तुम्हारी खुशी वैसा कर लेते हैं। अब इतनी जल्दी में जो भी बन पड़ा कर लेंगे, बाकी अल्लाह मालिक।
लेकिन मैं सोच रही थी अगर आप एक दफा नायला से मशवरा कर लेते तो। अरे भाई, नायला से कैसा मशवरा? उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसने यास्मीन ही के घर जाना है। फिर भी अगर एक दफा। अगर मगर छोड़ो भाभी, बस अगले महीने की 10 तारीख तय कर लेते हैं। क्यों भाई साहब, ठीक कह रही हूँ ना मैं? चलो यास्मीन, जैसा तुम कहो। नायला तुम्हारी अमानत है, जब चाहे इसे ले जाओ। लेकिन 1 मिनट रुको, मैं जरा जंतरी में देख लूं कि 10 तारीख मुबारक है कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आता हूं अभी, ठीक है? बहुत शुक्रिया भाई साहब। परवीन, मैं तो बहुत खुश हूँ। लीजिए, नायला भी आ गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात की मुबारक? पुप्पो, अब ये खुशखबरी की खबर तो आप ही सुनाएं। अरे बेटा आओ आओ, बहुत प्यारी लग रही। आओ मेरे पास आकर बैठो। पहले तो मुंह मीठा करो, फिर खुशखबरी भी बताती हूँ। अच्छा, अब तो बता दे, क्या खुशखबरी है? किस चीज की मिठाई है ये? तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है, अगले महीने की 10 तारीख। क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? मिठाई की मिठास से तुम्हारे चेहरे पर इतनी कड़वाहट क्यों? एक लड़की की जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी का मौका और क्या हो सकता है? अरे खुशी क्यों नहीं हुई भाभी? अचानक खबर मिलने पर थोड़ा हैरान हो गई है। अच्छा, मुझे तो हैरान कम और परेशान ज्यादा लग रही है। लगता है शर्मा गई है, मैं देख कर आती हूँ। ये क्या तरीका है? तुम्हारे साथ मसला क्या है? वहां तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, तुम इस तरह उठकर आ गई हो। क्या सोचेंगे सब? भाभी को तो बात बनाने का मौका चाहिए, पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल चुकी होंगी अब तक। उन्हें जो मतलब निकालना है निकालती रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नायला, तुम खुलकर बात क्यों नहीं करती? आखिर ऐसा है क्या जो तुम कहना चाहती हो लेकिन नहीं कह पा रही? ये सब अचानक क्या है? क्या? यही हुप्पो, मिठाई, शादी, क्या है ये सब? किसी ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। तो क्या तुम्हें वाकई कोई खुशी नहीं हुई? खुशी? बड़े से बड़े कैदी को मौत की सजा सुनाने से पहले उसकी भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, और मुझसे किसी ने एक बार भी मेरी शादी के लिए मेरी रजामंदी जानना मुनासिब नहीं समझा। बस भेड़ बकरी की तरह सुहेल जैसे शख्स के खूंटे के साथ बांधने का फैसला सुना दिया। क्या मतलब? सुहेल जैसा शख्स? क्या बुराई उनमें? अच्छाई क्या है? ना उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ना ढंग की नौकरी, और ना कोई स्टेटस। ये सब तो किस्मत से मिलता है नायला। और फिर अम्मी कहती हैं कि रिज़्क़ औरत के हाथ में लिखा होता है। अगर तुम्हारी किस्मत में सब लिखा होगा तो शादी के बाद भी मिल जाएगा। हाँ।
शादी के बाद एक बीए पास क्या करेगा लाइफ में? जो शादी से पहले कुछ नहीं कर पाया, वो शादी के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा तुम सोचती हो, लेकिन ऐसा है नहीं। सुहेल भाई बहुत अच्छे और मेहनती इंसान है, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, खुश रखेंगे तुम्हें। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हारी शादी कहीं भी तय कर दी जाती तुमसे पूछे बिना, तो तुम क्या करती? चुपचाप हाँ कर देती? हाँ। मेरा अंदाजा ठीक निकला। ये तो सुहेल भाई से भी शादी नहीं करेगी, तो फिर वो कौन है जिससे ये मोहतरमा शादी करना चाहती हैं? मुबारक हो, आपकी बहन की शादी तय हो गई है। शुक्र है, एक फर्ज तो अदा हो गया। कैसा फर्ज? और ये पहला दूसरा क्या है? नायला के बाद आयला का फर्ज भी तो अदा करना है। ये दोनों फराइज आपके अब्बा जान के हैं, आपके नहीं। आपका फर्ज, आपका ये अपना बच्चा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई होने की हैसियत से मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। सोचता हूं कल ही लोन के लिए एप्लीकेशन दे दूं। कोई जरूरत नहीं है ऑफिस से लोन लेने की। हल्ला हल्ला करके तो हमने अपनी शादी का लोन उतारा है, जो बन पड़ेगा वो कर देंगे। और वैसे भी फुप्पो ने कहा है कि किसी लेन देन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी चुप ही रहें। कैसी बातें करती हो तुम? अच्छा छोड़ेंगे सब। वैसे मुझे कहानी कुछ और ही लगती है। क्या मतलब? मुझे लगता है नायला खुश नहीं है इस शादी से। हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो। आखिर नौकरी करती है, दफ्तर जाती है, 1000 तरह के मर्द मिलते होंगे। क्या पता कोई पसंद आ गया हो उसे। अपनी बकवास बंद करो तुम और आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो। मैं बकवास नहीं कर रही, जो देखा है वो ही बता रही हूँ आपको। जब उसे पता चला कि उसकी शादी की तारीख तय हो गई है, तो उसका चेहरा मुरझा सा गया था। चेहरे पर वो खुशी ही नहीं थी जो लड़कियों के चेहरे पर होती है। ऐसा ना हो कि आप लोग उसका सुहेल से रिश्ता तय करते रह जाएं और वो किसी और के साथ मोहब्बत के वादे निभाने पर तुली हो। देखो सारा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बहनों के किरदार के मुतालिक एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और बेहतर यही होगा तुम इस मामले में अपना मुंह बंद ही रखो। नायला, नायला तुम इस वक्त मेरे ऑफिस में? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रामेश। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? रामेश, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती।
हुआ क्या है, बताओ तो सही। अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी है सुहेल के साथ। शादी? मगर यूं अचानक कैसे? कुछ भी अचानक नहीं। तुम जानते तो अब्बा मेरी शादी तय कर चुके थे मेरी फुप्पो के बेटे सुहेल के साथ, और अब तो तारीख भी तय कर दी है, अगले महीने की 10 तारीख। मगर मैंने तो मामा से भी बात कर ली, वो 2-3 रोज तक तुम्हारे घर आने वाली है। बहुत देर हो चुकी है रामू, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरी शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। क्या मतलब कुछ नहीं हो सकता? तुमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी तुमने। मुझसे किसी ने मेरी रजामंदी जानने की कोशिश तक नहीं की, बस अपना फैसला सुना दिया। और तुमने ये तय कर लिया कि तुम इस फैसले पर अमल करोगे, यही बताने आई हो मुझे? अपने अब्बा से बात करो नाइला, अगर वो नहीं माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब बता भी दो बात क्या है। कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? एक तो मुंह उतरा हुआ है तुम्हारा और खामोश बैठी। खामोशी और तुम दो अलग अलग बात। शट अप। अब लग रही हो ना आयला। बताओ क्या बात? कल शाम फुप्पो आई थी, सुहेल भाई और नाइला की शादी के बाद तय करी। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? बल्कि ये तो खुशी की बात है। नाइला खुश नहीं है। और वो खुश क्यों नहीं? पता नहीं, कहती है कि किसी ने उसकी रजामंदी जानने की कोशिश नहीं की। अब ये भी कोई बात हुई भला? वैसे कहे तो बिल्कुल ठीक रही है। कैसे ठीक कह रही है? जिसकी शादी है और जिसने जिंदगी गुजारनी है, उसकी रजामंदी मालूम ना की जाए तो उसके साथ ज्यादती है ना। तुम भी उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जैसे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बोलो ना, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, राइट? हाँ। और शादी भी करना चाहते हैं एक दूसरे से। अब तुम्हारे डैड तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दें तुमसे बगैर पूछे, तो क्या करोगे? उनकी ख्वाहिश के आगे चुप करके अपना सर झुका दोगी क्या? नहीं ना। हो सकता है नाइला भी तुम्हारी तरह किसी को पसंद करती हो, जिससे वो भी शादी करना चाहती हो। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए और तुम उसे गलत कह जाओ। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए।
मोमानी कहाँ है? वो अंदर कमरे में है, बता देती हूँ। नाइला, वो दरअसल मुझे तुमसे ही बात करनी थी। क्यों? तुम्हारे लहजे में इतनी तलखी क्यों है? हमारी शादी की तारीख तय हो चुकी है। क्या मैं तुमसे मिल नहीं सकता? तुमसे बात नहीं कर सकता? कहिए, क्या बात करनी है आपने? तुम खुश तो हो ना? क्या फर्क पड़ता है मैं खुश हूं या नहीं? बहुत फर्क पड़ता है। हम दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रहे हैं जिसे हमें जिंदगी भर निभाना है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत मायने रखती है। तुम्हारी खुशी के बगैर इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये बातें सिर्फ कहने और सुनने की हद तक अच्छी लगती हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए सच में तुम्हारी खुशी बहुत मायने रखती है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं खुश नहीं, तो क्या तुम इस रिश्ते से इनकार कर दोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए सुहेल भाई? बस अभी अभी आया था। वो अम्मा ने कुछ कपड़े दिए थे तो वही देने आया। यहाँ क्यों खड़े? आइए ना, अम्मी अंदर है। आ जाए, अंदर आ जाए। अपने अब्बा से बात करो। नहीं, अगर वो नहीं माने तो हम कोर्ट मैरिज करें।